अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा न्यू टॉपिक है रोल ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं याद रखिएगा, जिनके अंदर कार्बन एटम्स पाए जाए और उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो एटम्स के साथ, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो कार्बन है ये बेसिक एलिमेंट होता है बुनियादी किसी भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है C3 साइकिल में, तो उसमें कार्बन ज़रूर पाया जाता है। साइंटिस्ट ने ये मालूम किया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता है वो दाखिल होता है इंटरनल स्पेसिस थ्रू स्टोमेटा ऑफ द ल्यूज से, ये अंदर आता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है। यहाँ पे क्या होती है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सेल वॉल में जो मेसोफिल सेल्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ल्यूज में इंटर होता है ये तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा और ल्यूज पे डिपेंड करेगा। अब दूसरा रोल ऑफ वाटर की बात करते हैं कि पानी का क्या किरदार है। तो ये याद रखिएगा, ऊपर जो डिस्कशन हमने की उससे वाज़ेह पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है कार्बन को ग्लूकोज के लिए, और ये भी साबित हो गई कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, H2O प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन ग्लूकोज को। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है कि कौन सा रॉ मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर कौन सा, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को। तो 1930 में वॉन नील ने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट वाटर को स्प्लिट करता है और वो हाइड्रोजन का भी सोर्स है और ऑक्सीजन का भी एज ए बाई प्रोडक्ट। और इस हाइपोथेसिस से बेस हुआ कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फ़र इंस्टेंट, यानी ऑक्सीजन बनाने के बजाय ये सल्फ़र प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो नील ने हाइपोथेसिस दी कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस में वाटर से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ये बाद में कंफर्म हुआ एक्सपेरिमेंटली। दूसरे साइंटिस्ट ने भी किया 1940 में, जब उन्होंने ऑक्सीजन के आइसोटॉप को रेडियो लेबल किया H2O के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ दो ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे, पहले ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र किया, सप्लाई किया, दूसरे में वाटर, और जो ऑक्सीजन था वाटर मॉलिक्यूल का उनको लेबल किया O18 और जो कार्बन डाइऑक्साइड को O16, यानी 16 नंबर जो ऑक्सीजन है आइसोटॉप है उसके साथ लेबल किया। अब जो सेकंड ग्रुप था जिसको सप्लाई किया नॉर्मल ऑक्सीजन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल था बट जिसमें O18 था, उसमें कार्बन डाई। तो इससे ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो ग्रुप 1 के प्लांट थे ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे O2 आइसोटॉप, और नो ऑक्सीजन ऑफ O18 वाज फाउंड इन शुगर में कोई O18 नहीं था। तो प्लांट के सेकंड ग्रुप में ऑक्सीजन गैस O2 में नहीं थी, जबकि जो O18 था वहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स थे जो O18 आइसोटॉप्स में, ऑक्सीजन 18 का जो आइसोटॉप है। इससे ये क्लियर हुआ कि इट वाज द वाटर ही होता है फोटोसिंथेसिस में। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जो NADP से NADPH2 में कन्वर्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 था, ये ऑक्सीजन नंबर 18 है, ये ऑक्सीजन 16 है। तो यहाँ पर ये देखें, ये ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बन रहा है।